डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे ओम का नियम क्या है। तो आइए देखते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम जो है एक वैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1827 में प्रतिपादित किया था। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि ओम नियम का प्रतिपादन कब हुआ था। 1827 में किसने किया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। ये जो नियम है ओम का नियम, चालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? धात्विक और दूसरा कौन सा होता है? वैद्युत अपघट्ट। तो ओम का नियम जो है धात्विक और वैद्युत अपघट्ट चालक दोनों पर लागू होता है। दोनों पर लागू होता है। ओम का नियम धात्विक और वैद्युत अपघट्ट दोनों प्रकार के चालकों पर लागू होता है। ओम का नियम है क्या? अब ये देखिए ओम ने अपने नियम में क्या कहा। ओम ने कहा कि किसी चालक का विभवांतर, अब किसी चालक में चाहे धात्विक हो चाहे वैद्युत अपघट्ट हो, तो किसी चालक का विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, जिसे हम समानुपाती कहें या तो अनुक्रमानुपाती कहें। तो ओम का नियम क्या है? किसी चालक का विभवांतर, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। किसी चालक का विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा को आई से, इसके क्या होता है? समानुपाती होते। तो इसका गणितीय रूप अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? विभवांतर समानुपाती किसके हैं? विद्युत धारा के। विभवांतर को भी माने तो विद्युत धारा क्या है? आई। समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो भी बराबर आई आर। ये है ओम के नियम का गणितीय रूप। यहां पर ये जो आर आ गया है, समानुपाती का चिन्ह हटाए हैं, तो यहां पर आर क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है। समानुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम क्या है। जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। यह नियम धात्विक और वैद्युत अपघट्ट दोनों प्रकार के चालकों पर लागू होता है। इस नियम में उन्होंने मुख्य बातें क्या कही कि किसी चालक का जो विभवांतर है चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, और ये इसका गणितीय व्यंजक। धन्यवाद।